और छात्र आप सब बैठे हैं, आज तुम भी होशियार रहो और न सुनो तो मत सुनो, हमारा क्या जाएगा। हम थोड़ी तुम्हारे लिए गला फाड़ने आए हैं, सुन लिए तो बड़ी अच्छी बात, नहीं सुने तो जीते रहो वैसे मजदूरी मजबूरी में, सर्टिफिकेट लेके घूमते रहो यहां वहां। एक नौकरी हो जाती, मल्टीनेशनल में मिल जाती तो कुछ नहीं, जाता जाती कुछ नहीं होगा। प्रज्ञावान बनो, गुणवान बनो और याद रखो भारत की गरिमा और महिमा को। इस मैकॉले की शिक्षा पद्धति ने पूरे भारतवर्ष को बेरोजगार बना दिया, क्योंकि नौकरी का कॉन्सेप्ट वही लोग लाए थे। पर हमारी जब गुरुकुलम की प्रतिष्ठा थी, गुरुकुलम और सनातन वैदिक तरीके से और आचार्य और ऋषियों के द्वारा, जिनको रिसर्चर और वैज्ञानिक कहते हैं, कण्व ऋषि इत्यादि, आर्यभट्ट ऋषि इत्यादि, भास्कराचार्य इत्यादि के द्वारा बड़े बड़े खोज किए गए। क्या अंतर है आज के कॉन्वेंट स्कूल में और हमारे गुरुकुलम में। इन स्कूलों से, इस शिक्षा पद्धति से जब बच्चे निकलते हैं तो सर्टिफिकेट लेकर के दर दर की ठोकरें खाते हैं, फिर भी उनको कोई नौकरी और काम नहीं मिलता। पर गुरुकुलम से जब कोई छात्र निकलता था तो नौकरी ढूंढने नहीं निकलता था, बल्कि विदेशियों को नौकरी देने के योग्य हो जाता था। ये अंतर है सनातन गुरुकुलम में और आज के तुम्हारी इस मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था में। इसलिए मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा और मुझे बड़ा अच्छा लगा। 20 साल से जो पूरे देश में जागरण करते हुए मैकॉले के लिए बोलता रहा था, अभी उन्होंने बोला है कि अगले 10 साल में मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया जाएगा और भारत की प्राचीन व्यवस्था को लागू की जाएगी। उनको भी धन्यवाद है और ये निर्णय करने पड़ेंगे। मां भारती ने अगर मौका दिया है तो निर्णय से चूकना नहीं होगा, क्योंकि इतिहास फिर पूछेगा, इतिहास पूछेगा कि वक्त रहते निर्णय क्यों नहीं किए गए, समय रहते निर्णय क्यों नहीं किए गए। इसलिए भारत की जनता का भी एक ही मांग अपनी सरकारों से होना चाहिए कि रोटी दाल तो हम अपनी पुनः गौ माता और गौवंश को लेकर के अपनी प्राचीन कृषि व्यवस्था को अपनाते हुए कुछ आधुनिक मशीनों का भी सहयोग लेंगे। लेकिन याद करो, जब हम अपनी प्राचीन कृषि व्यवस्था में थे, गौ आधारित कृषि व्यवस्था इस भारत में थी, उस समय कभी तुमने इतने बड़े बड़े रोग और दारिद्र्य नहीं देखे होंगे। आज पंजाब से कैंसर की ट्रेनें चल गईं, हरित क्रांति हुआ लेकिन कैंसर की ट्रेनें चल गईं। क्यों चला? क्योंकि हमने 1 एकड़ और 1 बीघे में ज्यादा उत्पादन करने के लिए जहरों का उत्पादन करना शुरू कर दिया। ये भारत की नैतिकता नहीं है, ये भारत का कार्य नहीं है। भारत कौन है? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जो स्वयं भी स्वस्थ रहे और पूरी दुनिया को भी स्वस्थ रखे, उस देश का नाम भारत है। उस भारत के हम वासी हैं, हम जहर बांटने वाले लोग नहीं हैं। बांटने दो उनको, करने दो उनको। पर भारत से पुनः वही कृषि व्यवस्था, लोग कहते हैं गौ हत्या कैसे बंद होगी? तुम्हारे द्वारा बंद होगी, तुम करा लोगे? है हैसियत किसी की इस भारतवर्ष में? उठ के खड़ा होके बोले, कौन करा लेगा गौ हत्या बंद? है किसी में शक्ति? नहीं होगी, क्योंकि जब तक गौ माता और गौवंश पुनः इकोनॉमी से नहीं जुड़ते हैं। आप याद करो, मैं जहां मथुरा और वृंदावन से आया हूं, उस वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं नंद बाबा, उनकी 9 लाख गैया हैं। धन का अर्थ था कितनी गैया किसके पास है। गोधन सबसे बड़ा धन था, गोधन। सारी कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, व्यापार व्यवस्था सब गौ माता और गौवंश के ऊपर निर्भर था। राधा रानी के पिता वृषभान जी के पास 12 लाख गैया थी, इसलिए राधा रानी थोड़ा ज्यादा, बोले तुम्हारे पिता के पास 9 लाख है, हमारे पास 12 लाख है। हमारे ब्रज में ये चलता रहता है कि राधा रानी 12 लाख गैया के हम हैं। वो कहीं से कन्या आ जाए ना, ज्यादा धन होने वाली आ जाए और इधर लड़के वाले के पास कम है, तो फिर नीचे उतरती ही नहीं, एकदम धम धम चप्पल पहन के चलती है। वे बाप के पास से लेकर आए, सावधान 5 नौकर लगा दो हमारे पीछे, ये चलता है। और इसीलिए हमारे, मैं वैदिक रीति की अगर बात करूं तो हमारे यहाँ विवाह का भी एक प्रचलन था।
उसमें ये था, आयुष्य में बड़ी हों या धन संपत्ति में बड़ी हों, तब भी विवाह हमारे यहाँ नहीं होता था। इस बात को समझ लेना, और इसके वैज्ञानिक अवधारणा को भी बता दूंगा जाते जाते कि क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए। वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। वो सब कुछ में ज्यादा होने चाहिए, उनका एजुकेशन ज्यादा हो, नैन नक्श भी उनका वैसे ही हो, उनकी गरिमा ज्यादा हो। फिर जो संतान आती है वो संतान कुल के मर्यादा और यश का रक्षा करता है। पर मैं जाने से पहले इसको बता दूंगा विज्ञान कैसे इसको सिद्ध करता है, क्योंकि तुम केवल रामायण और महाभारत की बात तो सुनोगे नहीं, क्योंकि तुम तो कह दोगे स्टूडेंट आई डोंट नो कर दोगे तुम तो। आई बिलीव इन साइंस। साइंस का सब ही नहीं आता लेकिन रट रहे हैं साइंस। विज्ञान का वो नहीं आता फिर भी विज्ञान रट रहे हैं। टेक्नोलॉजी का ट नहीं आता, तकनीक का त नहीं समझ आता, फिर भी टेक्नोलॉजी रट रहे हैं। अपनी टेक्नोलॉजी खराब है, अपना विज्ञान खराब है, आंतरिक हालत खराब है, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, मरे जा रहे हैं, चिंता में घुले जा रहे हैं, डॉक्टर के पास चक्कर लगाए जा रहे हैं, उसके बाद आई डोंट बिलीव साइंस।